हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संध्या मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में दोस्तों आपका एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किस नेता ने किसको कौन सी उपाधि दी है। जैसे दोस्तों हमारे कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि आ गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, या कि क्वेश्चन आ गया कि सुभाष चंद्र बोस को या किसी भी ऐसे नेता का नाम ले लिया जाएगा, देश रत्न किसे कहा जाता था, लोक नायक किसे कहा जाता था और किसने ये जो है उपाधि दी है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों हमारे एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। और क्या होता है कि कितना भी पढ़ते जाएं और हम चीजों को भूल जाते हैं। और वाकई में दोस्तों भूले ही क्यों नहीं, एक ही चीज या एक ही कोर्स एक ही सब्जेक्ट तो होता नहीं है कि हम उसको बस केवल रटते जाएं और याद हो जाए। क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे डेली रूटीन में इतने ज्यादा काम होते हैं, वो भी हमें दिमाग में याद रखने हैं। और अगर हम कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सामने इतना बिखरा हुआ सिलेबस होता है और एक एक चीजों को हमें याद रखना होता है। तो इस तरीके से हम अगर पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम बिल्कुल दिमाग हैंग होने लगता है। सच में यार क्या बताएं, हमने इतनी मेहनत की और फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में हम भूल गए, हमारा सारा पढ़ना लिखना हुआ व्यर्थ। तो दोस्तों वो कौन सा स्मार्ट तरीका है जिसके माध्यम से हम बहुत ही स्मार्टली बहुत ही फ्रीली पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो ये आपका टॉपिक है, जो आपके व्हाइट बोर्ड पे आप लिखा देख पा रहे हैं, उसको हम एक इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये कहानी आप सुन लेते हैं तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से आपकी उंगलियों पे याद हो जाने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपको इसी तरीके के और भी टॉपिक पे इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो लेकर आती रहूं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो कि किस नेता को कौन सी उपाधि दी गई। तो फ्रेंड्स जैसे देखते हैं कि भाई आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, तो कुछ इसी तरीके से हम हिस्ट्री में चलते हैं। तो गांधी, टैगोर, बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना और हिटलर, ये सब जो है बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसमें गांधी, टैगोर, प्रसाद और मोहम्मद अली जिन्ना की आपस में बहुत बनती थी। तो दोस्तों क्या होता है, जब हमारी आपसे या हमारी अपनी किसी दोस्त से बहुत अच्छी बनती है तो हम उनको क्या करते हैं, ऐसे शरारती लहजे में उनको किसी दूसरे उपनाम से पुकारने लगते हैं। यानी कि जो उनका असली नाम होता है उसको छोड़ के हम उनको अरे नेताजी, बहुत दरोगा जी, कुछ ऐसे नाम हम क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं। तो बस ऐसे ही ये जो दोस्त थे ये भी अपने दोस्तों को उन्होंने भी उपनाम दिया। ये हम दोस्तों कहानी है जो हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसमें गांधी, टैगोर, प्रसाद, जिन्ना, हिटलर ये जो है बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जिसमें जो है दोस्तों हम पहले बात करते हैं गांधी जी की, ठीक है, गांधी जी की यहां से लिखते हैं गांधी जी, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने टैगोर को, ठीक है, टैगोर को कौन सी उपाधि दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उपाधि लिख लेते हैं जिससे आप जो है भूले नहीं कि इनको उपाधि दी गई है, किसकी उपाधि दी गई है। तो जो गांधी जी थे वो टैगोर, टैगोर मतलब है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को इन्होंने कौन सी उपाधि दी थी, इन्होंने गुरुदेव की उपाधि दी थी, है ना। आप अरे भाई आपके भी गुरु, आपके भी दोस्त होंगे और आप कहते हैं भाई तुम बहुत गुरु आदमी हो, अरे, या फिर हम कहते हैं अरे गुरुदेव, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बस वही गांधी जी ने किसको गुरुदेव कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने उपाधि दी थी टैगोर गुरुदेव की। तो दोस्तों इसमें दो तीन तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है कि गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी, ठीक है, किससे दी गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी गई थी, ठीक है। या थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप कहीं भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी, गुरुदेव की। अब देखते हैं गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने किसको और कौन सी उपाधि दी थी, गांधी जी ने प्रसाद को। ये प्रसाद कौन है, गैस करिए, ये प्रसाद कौन है। प्रसाद को क्या इन्होंने दिया था,
प्रसाद को इन्होंने कहा था देश रत्न, देश रत्न। ठीक है, इन्होंने प्रसाद को इन्होंने कहा था देश रत्न। दोस्तों इसको इस तरीके से भी याद रखिएगा। लोग कहते हैं भाई तुम्हें बहुत बड़ा वाला प्रसाद मिल गया है ना, तो बहुत बड़ा वाला प्रसाद क्या हो सकता है? अरे सबसे बड़ा प्रसाद तो हो गया देश रत्न। देश रत्न से बड़ा भी कोई प्रसाद है नहीं ना। तो इसलिए हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रसाद, यानी प्रसाद जी को कौन सी उपाधि मिली थी? देश रत्न की। ठीक है, तो गांधी जी ने प्रसाद को कौन सी उपाधि दी थी? देश रत्न की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, गांधी जी ने और किसको उपाधि दी थी? जिन्ना को। ये जिन्ना दोस्तों कौन है? ये जिन्ना है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो गांधी जी ने जिन्ना को क्या कहा था? ओ तुम भाई कायदे में रहा करो। ठीक है, कायदे में रहा करो मतलब कायदे आजम, मतलब कायदे आजम। ठीक है, तो हुआ कायदे आजम। कायदे आजम किसने दी थी उपाधि? गांधी जी ने। किसको दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिटलर। हिटलर ने बोस को, ये बोस कौन है? गैस करिए दोस्तों, बोस कौन है? अरे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो हिटलर ने बोस को क्या कहा था? हिटलर तो खुद ही हिटलर था, लेकिन वो बोस को क्या कहते थे? अरे भाई नेताजी। वो खुद डरते थे, है ना, कुछ ऐसा याद करने के लिए। तो जो हिटलर बोस को क्या कहते थे? नेताजी। ठीक है, हिटलर बोस को क्या कहते थे? नेताजी। इन दोस्तों में हिटलर बहुत शरारती थे और वो बोस को कहते थे नेताजी। ठीक है, अब हम फिर आते हैं टैगोर पे। ये टैगोर कौन है? गेस करिए दोस्तों, टैगोर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे, ये बोस को, बोस कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते थे? ये कहते थे देश नायक। ठीक है, देश नायक कहते थे। सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे भाई ये तो सच्चा देश नायक है। ठीक है, ये देश नायक, ये सच्चा देशभक्त है। कुछ इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर सुभाष चंद्र बोस को कहते थे देश नायक। अब बोस, बोस कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को क्या कहते थे? गांधी जी को कहते थे भाई आप हमारे पिता समान हैं। पिता समान मतलब राष्ट्रपिता। ठीक है, पिता समान है यानी राष्ट्रपिता। ठीक है, तो ये थे दोस्तों, बोस जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते थे। तो ये है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछे जाने सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि किस व्यक्ति ने किसको कौन सी उपाधि दी थी। अब राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? किसको राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है? गांधी जी को। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? बोस ने दी थी। ठीक है, या फिर देश नायक के नाम से कौन जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस। देश नायक की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो दोस्तों इस तरीके से आइए, तीनों ही तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते आए हैं। कोई भी तरीके का एग्जाम हो, कोई भी तरीके का कंपटीशन हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको एक बार पढ़िएगा, कहीं नोट भी कर लीजिएगा और इस कहानी को याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मेरा भी थोड़ा हौसला बने और मैं आपके लिए इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो को ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप तक मैं लेके आती रहूं, आप तक पहुंचाती रहूं। तो दोस्तों अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।